हरे कृष्ण। इस बार जून में वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को पड़ता है। पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन सत्यवान और सावित्री की पूजा के अलावा यमराज जी और वट वृक्ष की पूजा का भी विधान है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य की कामना से निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं पारंपरिक वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करती हैं और वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करके मौली लपेटती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति को दीर्घायु मिलती है और विवाह में भी स्थिरता आती है। दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन रात के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, तो वहीं वट पूर्णिमा के व्रत में अधिकतर महिलाएं निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती हैं। सुबह या दोपहर में अपनी सुविधा के अनुसार वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कुछ जगह पर जब तक वट वृक्ष की पूजा नहीं कर ली जाती, केवल तभी तक निर्जला रखा जाता है। तो आप अपने क्षेत्र की और अपने परिवार की मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को किसी भी प्रकार से रख सकती हैं। तो कुछ महिलाएं अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर व्रत का पारण जल ग्रहण करके करती हैं। तो चलिए जानते हैं इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, पूर्णिमा का व्रत किस दिन रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि 10 जून मंगलवार को सुबह 11:36 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 पर। ऐसे में इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा का और वट पूर्णिमा का व्रत रहेगा 10 जून दिन मंगलवार को और इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा, क्योंकि जिस दिन रात के समय चंद्रमा उदय हो रहे हो और पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान हो, उस दिन पूर्णिमा का व्रत रखना ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। और इस बार 11 जून दिन बुधवार को केवल स्नान और दान की पूर्णिमा रहेगी। इस दिन देव स्नान पूर्णिमा भी है। अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय या सूर्योदय से पहले पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है तो उस दिन पवित्र नदी के जल में डुबकी लगाकर फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीनहीनों को दान की सामग्री का दान देना चाहिए। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर सभी पवित्र नदियों के जलों में देवी देवता वास करते हैं और इस दिन अगर पवित्र नदी के जल में डुबकी लगाई जाए या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाए तो कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। 10 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा, जब आप सुबह की पूजा पाठ कर सकते हैं, सुबह स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:53 तक। इस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा सिद्ध और साध यानी सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन बन रहा है, जिसमें सिद्ध योग दोपहर 1:45 तक रहेगा और बाद में साध योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:36 पर। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। 11 जून दिन बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। आप सुबह का स्नान 4:08 से लेकर 5:44 तक कर सकते हैं। अगर सूर्योदय से पहले स्नान करना संभव ना हो तो सूर्योदय के थोड़ी देर के बाद भी आप स्नान कर सकते हैं। साध योग दोपहर 2:04 तक रहेगा, बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। साध योग में किया गया दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है, तो आप इस दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 7:32 पर। हालांकि इस समय तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी। ऐसे में जो लोग पूर्णिमा तिथि पर वट वृक्ष की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा या तुलसी जी की पूजा करते हैं, उन्हें 10 जून मंगलवार के दिन ही पूजा कर लेनी चाहिए। वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 जून मंगलवार को सुबह 8:52 से लेकर दोपहर 2:05 तक और वट सावित्री का व्रत अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद खोला जाता है।
ऐसे में 11 जून बुधवार को सुबह 5:44 से लेकर दोपहर 8:05 के बीच में वट सावित्री व्रत का पारण किया जाएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।